अनोखी है तेरी कहानी, जवानी से बर्बाद हो तुम, बर्बाद तुमसे जवानी, अनोखी है तेरी कहानी। अल्लाह अल्लाह, परमानेंट ना भेज इसको। जितना खा सकती है खा, पर जाने का रास्ता खुला छोड़ दे। अब मुझे कमाने दे, मैं वापस नहीं जा सकती। मैं भी वापस नहीं जा सकती। गाँव आ गया? नहीं, ये रेस्ट हाउस है। गांव यहाँ से होगा 4 मील दूर। आओ। तो फिर गांव चलो ना, यहाँ रेस्ट हाउस में क्यों आए? तुम्हारे साथ में गांव तो नहीं जा सकता ना, वहाँ मेरी अम्मी है, बेजी है। अब तक तो जमीला की खबर भी पहुँच चुकी है। खैर, ये रेस्ट हाउस की दीवार के साथ ही सारी मेरी ज़मीन है। 60 मुरब्बे। 60 नहीं, 30 तो अब गए। मैं सुबह जावेद के साथ जाकर देख लूँगी, और पटवारी से कहना कि निशानदही करवा दे कि मेरी ज़मीनें कौन सी हैं। चलो। हेलो जी बोल रहा हूँ जी। अरे जका साहब, अस्सलाम वालेकुम। हनी बेगम तो गई जी, सरकार उन्होंने धंधा छोड़ दिया अब। शादी कर रही है ना जी, भलाओ सरकार। हेलो। हेलो छोटे मियाँ जी, मैं हूँ महमूद अहमद। महमूद अहमद? कौन महमूद अहमद? वही आपके गांव का कमी मोची का बेटा। याद नहीं, मुलाकात हुई थी आपसे स्टोर में, आपने कार्ड भी दिया था अपना। अच्छा हाँ, वो आला का भाई। जी, आला का भाई।
हाँ भाई, कैसे हो तुम? और आलम कैसी है? आपकी गाड़ी में देखा है आला को छोटे मियाँ जी। आप बताओ कैसी है वो, कहाँ है? अरे नहीं यार, वो आला नहीं है। तेरी तरह मुझे भी लगा था कि वो आला है। वो आला है छोटे मियाँ जी, 100%। अरे देखने में तो यही लगता है कि वो आला है, 100%, लेकिन वो आला नहीं है। वो तो ऐनी है, मेरी दोस्त। लेकिन तुम आला के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे पास नहीं है वो? तुम्हारे साथ नहीं रहती? गुम हो गई छोटे मियाँ जी, गुम हो गई। भूल चुक, बेअदबी की माफी। देखा, महमूद अहमद को भी लगा कि तुम आला हो। कौन महमूद अहमद? आला का भाई। उसने तो मुझे आज बताया कि आला गुम हो गई है। पर सच्ची बात है, आला का नाम सुनकर रंग तो तुम्हारा भी उड़ जाता है। सच्ची बात है। जितनी बार आप मुझे आला कहकर बुलाते हो, मुझे शक होने लगता है कि मैं आला ही हूं। अरे अरे, कहाँ? नींद आ जाए तो आप भी सो जाओ। कचहरियाँ, पटवार खाने सुबह 8 बजे खुल जाते हैं। सो आई थिंक वी शुड बी देयर ऑन टाइम। ओके, गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट। छोटे मियाँ जी का फोन है। जी छोटे मियाँ जी। महमूद अहमद? जी महमूद अहमद। ये बताओ, आला कितनी पढ़ी लिखी है? 8वीं में फेल हो गई थी, फिर नहीं पढ़ाया। और गुम कब हुई? पापा जी की वफात के बाद। फिर नहीं मिली? जी नहीं। सच बताओ, भाग गई थी? बोलो। जी। किसके साथ? पता नहीं, पर आप बताओ छोटे मियाँ जी, ये जवेद आपकी गाड़ी में क्या कर रहा था? जवेद उसका सेक्रेटरी है। किसका? एनी का। मैं एनी से मिलना चाहता हूँ छोटे मियाँ जी। वे तुम मान भी जाओ, आला नहीं है। आला जैसी तो है ना। अच्छा ठीक है, मैं लाहौर आता हूँ तो मिलवा दूंगा। और मैं नहीं आप? नहीं, मैं अपने गांव में। और वो एनी? वो भी मेरे साथ। वो आला
जा रहे हो? आहो, वो हम महमूद अहमद के गाँव जा रहे हैं। है इतनी रात को? आहो। अब्बा जी आ भी जाएं। देखो मुझे क्या हुआ से देखिए तो सही। इधर लगा नींद गई है। जनाब 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 इसे अस्पताल ले जाओ। ये लो तुम्हारा बैग। हो गुड बाय माय लव। और ले जा इसको बस में बिठा के टिकट कटा के फिर आना। नीयत साफ रख, इस लूली पे शबखून ना मारना। कुरान पे हाथ रख के मैंने जुबान दी है। ले जा। चल उठ, मिल तो ले दुल्हन बेगम। इश्क नु आँखों मर खप जावे ते जावे गोर से आला दी। मैं ततड़ी ना हीर ना सहबा हिजर दे दर्द न पालांगी। झूठी ने सब मिर्जी राजी ते झूठी मछली वाले ने। दसो किसने मंजियां चारियां ते किसने कन पड़वाए ने। मेरा चेक मेरे हाथ पे रखो और अपना माल उठाओ तो अल्लाह अल्लाह करो। चेक नहीं, कैश। कोई बात करनी है तो यही कर लो। तय हुआ है कि सारी जिंदगी साथ रहोगी बीवी बन, पर बीवी बनाऊंगा नहीं। गलती बेवफाई कोई नहीं करनी, करोगी तो भुगतोगी। बोलो मंजूर? मंजूर है। लाख रुपया दूंगा, पूरी पेटी। 50,000 तेरा, 50,000 शमीम का। नहीं, 20 मेरा और 80 शमीम का।
गुड बाय माय लव, गुड बाय। गुड लक माय लव, गुड लक। स्टॉप आ गया तेरा। मुझे बस के अड्डे पे पहुंचा के आ। सवेरे छोड़ दूंगा। रात के वक्त कहाँ जाएगी बस? ना कर। बाजी शमीम ने कुरान मजीद पे हाथ रख के कसम खाई है। उसने अपनी कसम पूरी कर दी। मैं बरी हूं, मैंने तो नहीं खाई कसम। चल बाहर निकल, टांग भी तोड़ दूंगा तेरी। बाहर निकल, चल निकल बाहर। चल चल चल। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी दिल में रात। मुंह तोड़ दे, परवाह नहीं, पर दिल ना तोड़। चल बैसाखी पकड़, वरना उठा के ले जाऊंगा तुझे। खबीस को लटा जमीन पे, मार इसकी पुड़पुड़ी में गोली, फिर पूछ काफिर है कि मुसलमान। काफिर है तो बस एक गोली, मुसलमान है तो दो मार। होश आ गया अब्बा जी। पता है दवाई खाना भूल गई थी। आ गई?
नहीं, सुबह आएगी अब्बा जी। अच्छा, बात की उसने? नहीं, सुबह बात करेगी ना, अभी तो मास्क लगा हुआ था। महमूद कहाँ? वो तो वहीं पे रुक गया, सुबह से लेके कार आएगा। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, दवाई ना खाने पे डॉक्टर ने उसे डांट दिया है। अब नहीं करेगी ऐसी गफलत। वैसे ना अब्बा जी, कार आए ना तो आप भी उसको डांटना। भला ये क्या बेवकूफ़ी हुई? भाई जब डॉक्टर ने कहा है कि दवाई खाओ तो फिर खाओ। तुम तो सहेली हो उसकी, तुमने पूछा बीमारी क्या है? नहीं नहीं अब्बा जी, और पूछूं भी क्या? शक्ल से तो लगता ही नहीं है कि बीमार है। हाँ, शक्ल से तो लगता ही नहीं कि बीमार। अब्बा जी, आपको पता है अब्बा जी, उसे क्या बीमारी है? मौत की बीमारी है। मौत जो टल नहीं सकती। वो क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। डॉक्टर ने तो 1 महीना पहले ही जवाब दे दिया था कि बस 3 महीने हैं उसके पास। और उसे बस इतनी फिक्र है कि उसके जल्दी मर जाने से कहीं उसके स्कूल के बच्चे फेल ना हो जाए। मेरी बात हो गई डॉक्टर साहब से। उस मामूली सा ब्लड कैंसर है, उसे ठीक हो जाएगी वो। मैं डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आएंगे तो बात पक्की कर लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे लग जाएंगे? $1.5 लाख।
अच्छा चलो ये बता दो, वो क्या लगती है तुम्हारी? मेरी भाभी है ना यास्मीन, वो जो साथ आई हुई थी, उसकी सहेली है। और मेरे अब्बा जी है ना, वो वैसे मेरे अब्बा जी नहीं है, उनकी दोस्त है। और वो दोनों जब उसे देखते हैं ना, तो एक दिन में 2-2 महीने की जिंदगी जीते हैं। अब मैं सोचूं कि वो क्या लगती है मेरी। हम तीनों मकरूज हैं उसके डॉक्टर साहब। अब अल्लाह ने मौका दिया कि सारा कर्ज उतार के उसकी तली पे रख दिया जाए। वो भी उतना ही जिए जितना दूसरों को जिंदा रखती है। अब वादा करो डॉक्टर साहब, वो नहीं मरेगी। इंशाल्लाह वो नहीं मरेगी। आ जाओ जी, आ जाओ। ओए चंगेज़े, चंगेज़े, आओ जी बैठो। फिक्र होके बैठो, इसे अपना ही घर समझो। ओ किधर रह गया चंगेज़े? जी शाह जी। ये सामान रख इनके कमरे में, मेहमान है चंद दिनों के लिए। है कौन शाह जी? नाजो। तू तफ्तीश ना कर, जो कहा है वो कर। सामान ले जाके कमरे में रख, फिर चूल्हे पे बर्तन रख, कुछ पेट पूजा का इंतजाम कर। क्या? अच्छा शाह जी। लगता है बड़ी सुथरी कहानी है आपके पास। अपनी कहानी डिस्कस करो, फिर मैं भी एक कहानी डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। दरख्त से बिखरे हुए पत्ते की क्या कहानी हो सकती है? हवा का झोंका जिधर उड़ा के ले जाए उधर उड़ जाता है। अब ये पत्ता बालम शाह के जंगल में पहुंच चुका है। बालम शाह इसे दोबारा दरख्त पर लगा देगा। आप डिस्कस तो करो। नहीं ठहरो, किस नाम से पुकारूं तुम्हें? जी सरैया। कहां से शुरू करूं जी? उन दिनों को याद करती हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है। 6500 इतने ज्यादा होते, उस वक्त पता ही नहीं चला। कितनी तनख्वाह है महमूद अहमद की? 6500। 6500 में घर में 4 दिन हांडी नहीं पकती। अंडे जमा करके गुजारा करते हैं। मुझे तो डायरेक्टर की बात याद आ गई। वो कहता कि कोई लड़की होती है जिसकी चाल में सुर होता है, फन उसकी रगों में खून की तरह दौड़ रहा होता है। किसी दिन बैठ कर हिसाब करे तो तुझे पता चलेगा कि हर गांव में तेरे ये महमूद अहमद जैसा ना एक महमूद अहमद रहता है, जो ये हांडी चुल्ला करने के बहाने तेरे जैसी सुरैया की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। चुल्ले में गई तेरी तनख्वाह है कितनी? 6500। तनख्वाह चाहे मेरी 6500 है, पर मोहब्बत तो बड़ी ज्यादा की है मैंने। मेरी मोहब्बत में असर नहीं है या तुझे को फिक्र नहीं है? ये जो दुपट्टा सिर पे लेती हो ना, इसकी इज्जत होती है।
दुपट्टा उतारने वालियों की कोई इज्जत नहीं होती। एक ही फैसला है मेरा, या आर या पार। तुझे मंजूर नहीं है ना, तो जा कर ले किसी और से ब्याह, आजाद कर दे मुझे। अक्ल की बात कर सुरैया, शादी ब्याह के व्यापार नहीं है। एक हट्टी पे मुल्क है ना हुआ तो दूसरी हट्टी पे चले गए। एक बार ये हो गया सो हो गया। मुझे नहीं मंजूर, तू जा अगली हट्टी और मुझे पिछली हट्टी जान दे। बस कर दे सुरैया, बस कर दे। तो फिर मान ले मेरी बात, चल मेरे लाहौर, जिंदगी वहां से शुरू करते हैं जहाँ पे पैंट से खत्म होता है। चलो चलो साहब जी बैठो, पीछे चले जाओ, पीछे चलो साहब जी। डबल ए